किताब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अवकलन। तो अवकलन के बारे में डिस्कस करने से पहले कुछ आपको बेसिक फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए अच्छे से। किसी भी तरह से आप उसको याद करिए, लिख लिख के बार बार उसको याद कर लीजिए। तो कुछ फार्मूला है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। पहला है आपका कि ddx ऑफ c बराबर होता है 0। c मतलब क्या है, आपका कांस्टेंट है। ये आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है आपकी 0 होती है। दूसरा है आपका कि ddx ऑफ x के पावर n, तो ये होता है n x के पावर n माइनस 1। तीसरा है ddx ऑफ x टू द पावर माइनस n, तो ये होता है माइनस n x टू द पावर माइनस n माइनस 1। चौथा है आपका ddx ऑफ e टू द पावर x, e के पावर x का हम लोग अवकलन करते हैं, तो ये होता है आपका e के पावर x। पांचवा है ddx ऑफ e टू द पावर माइनस x, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस e के पावर माइनस x होता है। छठा है आपका, छठा हम लोग यहाँ लिखते हैं। छठा आपका ये है कि ddx ऑफ log x बेस e, ये होता है आपका 1/x। सातवां है ddx ऑफ a के पावर x, ये होता है आपका a के पावर x log a होता है। आठवां है ddx ऑफ sin x, ये होगा आपका cos x। नवा है आपका ddx ऑफ cos x, ये हो जाएगा आपका माइनस sin x हो जाएगा। ddx ऑफ tan x, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x। आगे लिखते हैं इसको मिटाते हैं। ग्यारहवां नंबर पे आपका है कि ddx ऑफ cot x, ये होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर x। 12वां आपका है ddx ऑफ sec x, तो ये हो जाएगा आपका sec x इंटू tan x। 13वां आपका है कि ddx ऑफ कोसेक x, ये हो जाएगा आपका माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। 14वें नंबर पे आपका है साइन इनवर्स x, ये होता है 1/रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। 15वें नंबर पे है ddx ऑफ cos इनवर्स x बराबर माइनस 1/1 माइनस x स्क्वायर। 16वां सवाल, आपको 16वां फार्मूला बताते हैं। ddx ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस x स्क्वायर। 17वां आपका है ddx ऑफ cot इनवर्स x का हो जाएगा माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर। 18वां आपका है ddx ऑफ सेक इनवर्स x, ये हो जाएगा आपका 1/mod में x, और रूट में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। और 19वें नंबर पे आपका है कि ddx ऑफ कोसेक इनवर्स x बराबर माइनस 1/mod x, और रूट में x स्क्वायर माइनस 1। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो कि आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर ये याद है कर सकते हैं, याद नहीं है तो इसको आप लोग बार बार लिख के उसको अच्छे से याद कर लीजिए। कुछ प्रश्न हम लोग इसी पर आधारित करेंगे, इसी पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं हम लोग। y बराबर साइन 4x, y बराबर साइन 4x को आप निकालिए, dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो
तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहले सर्वप्रथम की माना 4x बराबर आप टी मान, क्योंकि हमको तो पता है फार्मूला साइन x का, यहाँ पे साइन 4x है, इसलिए माना जा रहा है कि साइन 4x बराबर टी। तो y बराबर यहाँ पे हो जाएगा साइन t हो जाएगा, और डी डी टी ऑफ y बराबर हो जाएगा ये डी डी टी ऑफ साइन t, और साइन t का हम लोग जानते हैं कि साइन t का होता है cos t, तो ये हो जाएगा cos t हो जाएगा, और cos t की जो वैल्यू है, t की वैल्यू यहाँ पे 4x है, तो cos 4x। अब इसके बाद t बराबर है आपका 4x, तो डी डी एक्स ऑफ टी करेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, और डी डी एक्स ऑफ x ये हो जाएगा आपका 4। तो इसके बाद यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हमको पता है कि डी वाई बाई डी टी जो है आपका cos 4x और इंटू डी टी बाई डी एक्स है वो है आपका 4, तो इसका पूरा आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 4 cos 4x, ये आपका आंसर आएगा 4 cos 4x। इसको एक बार हम लोग फिर समझते हैं कि प्रश्न ये था कि y बराबर साइन 4x का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना था। तो माना हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, क्योंकि फार्मूला हमको पता है साइन x का, यहाँ पे आपका साइन 4x, तो हम लोग क्या मानेंगे कि 4x बराबर t मान लेंगे, y बराबर साइन t, तो डी डी टी ऑफ y ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ साइन t, और साइन का होता है cos t हो जाएगा, और t की जो वैल्यू है 4x है, तो cos 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो माना था कि t बराबर 4x, तो उसको भी हम लोग कर देंगे x के सापेक्ष, तो डी डी एक्स ऑफ टी हो जाएगा आपका 4, और डी डी एक्स ऑफ x ये हो जाएगा आपका 1, 4 इंटू 1 हो गया 4। हम लोग जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स होता है डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू है cos 4x, इसकी वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 cos 4x। अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि y बराबर cos 5x, इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, हमको तो फार्मूला पता है cos x का, बट यहाँ तो है cos 5x है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे फिर मान लेंगे कि माना 5x बराबर t मान लेंगे, तो आसान है, लिख देंगे हम लोग कि माना 5x बराबर t, तो ये हो जाएगा y बराबर cos t हो जाएगा। अब इसको t के सापेक्ष हम लोग कर देंगे अवकलन, तो ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ cos t हो जाएगा, और cos का होता है माइनस साइन t, और t की जो वैल्यू है वो है आपका 5x। अब हमने जो माना था कि t बराबर 5x, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ t बराबर 5, और डी डी एक्स ऑफ x ये हो जाएगा 5, तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी, और इंटू हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। डी वाई बाई डी टी का मान यहाँ से निकलेगा साइन 5x, हाँ इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 5 आ गई। तो यहाँ से हम लोग की वैल्यू जो है आपका डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आपका आ जाएगा 5 साइन 5x, तो इसका आंसर आ गया 5 साइन 5x, इसका आंसर आ गया। इसी तरह के बहुत से प्रश्न हम लोग कर सकते हैं, जैसे कुछ प्रश्न है जो कि हम लोग कर सकते हैं कि क्वेश्चन आपके लिए या आप लोग करेंगे y बराबर अगर आपका आ गया tan 5x, तो इसी पे आधारित आप कर सकते हैं। अगर आपका ये आ गया कि y बराबर sec 2x, तो इसी पे आधारित आप कर सकते हैं। अगर आपका आ गया कि y बराबर cot 3x, तो इन्हीं सब के आधार पे आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं। ये अगर आपको आ गया तो इसको भी आप लोग कर लेंगे बड़ी ही आसानी से। कुछ और टाइप के प्रश्न हम लोग करते हैं।
अगर प्रश्न में ये आ जाए कि y बराबर साइन x टू द पावर 3, ये अगर आ जाए कि y बराबर साइन x टू द पावर 3, तो इसको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला हमको पता है साइन x का, लेकिन यहाँ पे है आपका टू द पावर 3, तो यहाँ भी आप आसानी से कर सकते हैं। मानेंगे कि माना x³ बराबर, इसको आप t मान लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर साइन t। यहाँ से करेंगे आप कि d dt ऑफ y बराबर d dt ऑफ साइन t। हम लोग जानते हैं कि साइन t का फार्मूला होता है cos t होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos t, और t की वैल्यू है आपकी x³, तो ये हो जाएगा आपका cos x³ हो गया। अब हमने जो माना था यहाँ पे कि t बराबर x³, तो इसको हम लोग कर देंगे x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x² हो जाएगा। अब इसके बाद dy बाई dx बराबर dy बाई dt और इंटू हो जाएगा आपका dt बाई dx। यहाँ पे सारा मान निकला हुआ है। dy बाई dt जो है आपका cos x³ है, और dt बाई dx है आपका 3x², तो ये हो जाएगा आपका cos x³ और इंटू dt बाई dx है आपका 3x²। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा आपका dy बाई dx इक्वल टू 3x² और cos x³। ये आपका आंसर आ गया। इसी पर आधारित एक प्रश्न हम लोग और करते हैं। अगर ये प्रश्न आपका आ गया कि y बराबर tan x³, तो जैसे पिछला वाला प्रश्न था वैसे ही ये भी है। हमको फार्मूला पता है y बराबर tan x, बट यहाँ पे है tan x³, तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा तो हम लोग उसको मान लेंगे। जो आपका प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि y बराबर tan x³, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कि माना x³ बराबर t कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर tan t हो जाएगा। y बराबर tan t हो जाएगा, तो इसका हम लोग कर देंगे t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो dy बाई dt हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो गया आपका tan t, और tan का हम लोग जानते हैं कि होता है sec² t होता है, तो यहाँ से आपका निकल गया dy बाई dt बराबर sec² t हो जाएगा। अब इसके बाद t बराबर x³, इसको हम लोग जब करेंगे x के सापेक्ष, तो t बराबर x³ है, तो एक मिनट के क्या लिखा है, हाँ, तो इसको हम लोग करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा आपका dt बाई dx बराबर ddx ऑफ x टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका 3x² हो जाएगा। इसके बाद dy बाई dx बराबर होता है dy बाई dt और इंटू होता है dt बाई dx। ये दोनों मान जो है dy बाई dt यहाँ निकला है और dt बाई dx यहाँ निकला है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि dy बाई dx बराबर इसकी वैल्यू है आपकी sec² t, और t की वैल्यू क्या है आपका x³ है, और इंटू dt बाई dx है आपका 3x²। तो इसका फाइनल आंसर आएगा dy बाई dx बराबर 3x² sec² x³, ये इसका आंसर आएगा। तो इसको एक बार हम लोग फिर समझते हैं, इसको थोड़ा सही, y बराबर tan x³, माना x³ बराबर t, y बराबर tan t, क्योंकि हम लोग मान लेंगे कि x³ का मान जो यहाँ पे क्या है बराबर t मान लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका tan t, तो dy बाई dt हो जाएगा d dt ऑफ tan t। tan t का हो जाएगा आपका sec² t, और sec² यहाँ पे t हो जाएगा, और t आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि sec² t का मान है x³। इसके बाद फिर क्या था कि जो हम लोग मानते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उसका भी अवकलन करते हैं। t बराबर x³, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, ddx ऑफ x³ 3x² हो जाएगा। हम लोग जानते हैं एक फार्मूला कि dy बाई dx होता है dy बाई dt और इंटू dt बाई dx होता है।
सर वो क्या लिखे हैं, क्या dy by dx इक्वल टू dy by dt इंटू। dt/dx है, ये आपका x लिखा है। थैंक यू सर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि dy/dx इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू हो जाएगा इसकी वैल्यू 3x स्क्वायर, तो dy/dx हो जाएगा 3x स्क्वायर x क्यूब। इसके बाद एक प्रश्न आपको करवाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। एक प्रश्न आपका है कि y बराबर, एक बच्चे का प्रश्न यहाँ पे है कि y बराबर कास यक्स प्लस साइन यक्स अपान कास यक्स माइनस साइन यक्स है, तो सिद्ध करना है कि dy/dx बराबर सेक स्क्वायर यक्स प्लस π/4। ये प्रश्न जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को समझ जाएंगे तो आप कई प्रश्नों को कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर सकते हैं आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न है बड़ा ही अच्छा है। तो इसको हम लोग करते हैं। प्रश्न ये है कि y बराबर कास यक्स प्लस साइन यक्स अपान कास यक्स माइनस साइन यक्स dy/dx सेक स्क्वायर, ये हमको लाना है। बहुत आसान है, क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग इसको y बराबर कास यक्स प्लस साइन यक्स, नीचे हो जाएगा आपका कास यक्स माइनस साइन यक्स। यहाँ से हम लोग क्या करें, कास यक्स कॉमन ले लें, तो जब कास यक्स हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन यक्स अपान कास यक्स हो जाएगा ये। जब यहाँ से कास यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस साइन यक्स अपान कास यक्स, और यहाँ पे जब कास यक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन यक्स अपान कास यक्स। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा ये आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे दोबारा ये आ जाएगा, कास यक्स से कास यक्स कट जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि y बराबर 1 प्लस, हम लोग जानते हैं कि साइन यक्स अपान कास यक्स होता है tan यक्स, 1 प्लस tan यक्स अपान 1 माइनस tan यक्स। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ से कि 1 को लिख सकते हैं tan π/4, तो यहाँ से इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि y बराबर tan π/4 और प्लस tan x, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan π/4 और इंटू हो जाएगा tan x। तो एक फार्मूला होता है अब यहाँ पे कि tan a प्लस b, तो tan a प्लस b क्या होता है कि tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप प्रश्नों को कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं याद हो तो यहीं पे आप रुक जाएंगे। कदम कदम पे फार्मूले की जरूरत पड़ती है, जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। याद करने का एक ही तरीका है कि आप उसको लिख लिख के याद करिए। तो ये हो जाएगा आपका tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हो जाएगा आपका tan a प्लस b, a मतलब हो गया π/4 और प्लस ये हो गया y बराबर tan π/4 प्लस x। हमको लाना क्या है, लाना हमको यहीं पे है x ऑफ y बराबर सेक स्क्वायर x प्लस π/4, ये लाना है हमको। तो हमको तो फार्मूला पता है tan x का, बट यहाँ तो ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का होता है सेक स्क्वायर x, तो x के सापेक्ष हम लोग इसका अवकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका tan π/4 प्लस x, तो tan x का क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर π/4 प्लस x हो जाएगा। इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना, दिख रहा है बच्चों ना, दिख रहा है ना, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ddx ऑफ π/4 प्लस x, तो π/4 का तो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका वही हो जाएगा जो हमको लाना है। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर सेक स्क्वायर π/4 और प्लस x। ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अक्सर आता है। इसको हम लोग फिर डिस्कस करते हैं कि प्रश्न ये था कि y बराबर कास यक्स प्लस साइन यक्स अपान कास यक्स माइनस साइन यक्स है, तो आपको प्रूव करना है कि dy/dx बराबर सेक स्क्वायर यक्स प्लस π/4। तो आप इसमें करेंगे क्या कि सर्वप्रथम बराबर ये जो लिखा है
यहाँ से आप लोग काश एक्स कॉमन लेंगे। जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो अक्सर आपका काश एक्स कॉमन लेते हैं। कुछ प्रश्नों में ऐसा भी आता है कि यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ प्लस रहता है, तो वह भी हो जाता है। तो यहाँ पे काश एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपान काश एक्स। यहाँ पे जब काश एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपान काश एक्स। काश एक्स से काश एक्स कटेगा, साइन एक्स अपान काश एक्स की वैल्यू होती है 10x, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 10x अपान 1 माइनस 10x। अब 1 जो है 10π/4 का मान होता है 1। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपको आ रहा होगा कि 1 तो काश 0 का भी होता है, काट 45 का भी 0 होता है, लेकिन यहाँ पे आपने 10 को ही क्यों लिया? काश 0 की भी वैल्यू 1 होती है, वो क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको हमको 10 के रूप में लाना है, इसको हमको 10 के रूप में किसी भी तरह से 10 में आ जाए। तो प्रश्न यहाँ पे फिर उठता है कि 10 के रूप में क्यों लाना है? क्योंकि 10 का जो अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर x होता है 10x का। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 10x के रूप में लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 पे 10π/4 लिखेंगे। तो 10π/4 प्लस 10x अपान 1 माइनस 10π/4 इंटू 10x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फार्मूला 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये हो जाएगा आपका 10a प्लस b। तो 10a प्लस b हो गया। तो हमको तो फार्मूला पता है 10x का, यहाँ तो ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। तो 10x हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और दोबारा फिर इसको हम लोग कर लेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो dy/dx हो जाएगा सेक स्क्वायर π/4 प्लस x। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको यही काम करना है कि जितना भी फार्मूला है आप उसको अच्छे से याद करिए। ये आपका बेसिक था। इसके बाद हम लोग कई वीडियो बनाएंगे, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, सारे विषयों को हम लोग प्रताप क्लासेस के अंतर्गत डालने का प्रयास करेंगे। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो हम लोग इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, और जितना भी बताया गया आप अच्छे से याद करें।